नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। 2 मार्च को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करने जा रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिहाज से बेहद अहम इस यात्रा की तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ वर्चुअली जुड़े। बैठक में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारियों पर चर्चा हुई। बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी कई कांग्रेसियों के साथ पूर्व अधिकारियों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी फरवरी महीने के अंतिम दिन तक ज्वाइनिंग अभियान यानी कि प्रवेश अभियान चला रही है, जिसके तहत जो व्यक्ति किसी भी पार्टी का हो, अगर वो बीजेपी में शामिल होना चाहता है तो बीजेपी ज्वाइन कर सकता है। उधर कांग्रेस की बैठक में छिंदवाड़ा के विधायकों के न आने का मुद्दा गरमाया रहा, जिस पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया ही अलग है, वो पहले भी बैठक में नहीं आते थे, जिस पर तंज कसते हुए बीजेपी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि छिंदवाड़ा के विधायकों की दुनिया अलग हो। आज इसी मुद्दे पर हम भी विस्तार से बात करने वाले हैं। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। अब आप कुछ सियासी बयानबाजियां सुनिए। सवा चुनाव हमारे सामने है और बहुत ताकत के साथ ये यात्रा सफल हो और खास करके ये ग्वालियर सिंधिया के इलाके में भी जाएगी और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के उज्जैन भी जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है, इन बातों से कुछ होने जाने वाला नहीं। पहले कौन से आते थे, एक बात, कमलनाथ जी जब थे प्रदेश अध्यक्ष तब कौन से आते थे। वहाँ के विधायकों की दुनिया अलग है। पहले बता दीजिए, कभी आते थे वो लोग? उनकी दुनिया अलग है वहाँ, उनसे और उस इलाके में आ भी नहीं रही है यात्रा, इसलिए कोई बात नहीं। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है उसकी शायद कोई अन्य दुनिया में संचालित हो रही है। न प्रदेश की जनता से उनका कोई सरोकार है, ना ही एक प्रकार से जो जन भावना है उसको आत्मसात कर पा रहे हैं। नेताओं में आपसी जो फूट और खींचतान है वो लगातार देखने को मिल रही है। जयवर्धन सिंह जीतू पटवारी और उमंग सिंगार के फोटो अपने पोस्टर में नहीं लगा रहे। जीतू पटवारी कमलनाथ जी को दरकिनार कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर जो कांग्रेस की अंतर कलह है वो लगातार सतह पर आ चुकी है और हमें देखने को मिल रहा है कि आए दिन किसी न किसी रूप में कांग्रेस का जो अंतर्द्वंद और अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उनकी एक लड़ाई है वह लगातार प्रकट हो रही है। छिंदवाड़ा के विधायकों का नाना अपने आप में स्पष्ट कर रहा है कि कमलनाथ जी की जो नाराजगी थी वह अभी समाप्त नहीं हुई है। वह अभी भी अपने प्रभाव का इजहार इस प्रकार से अपने विधायकों को बैठकों में आने से रोक करके कर रहे हैं और स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में यह स्थिति और ज्यादा गंभीर कांग्रेस के लिए होने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर प्रेम व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है व्यास साहब आपका। बीजेपी के ज्वाइनिंग अभियान पे ही थोड़ी सी आपसे चर्चा कर लेते हैं। तो क्या 29 फरवरी तक मान लीजिए कि कोई बहुत ही बड़ा नेता आपकी पार्टी में आना चाहे तो आ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है आपकी पार्टी में आने से? मैंने 29 इसलिए भी कहा क्योंकि फरवरी तक अभियान आप लोग चला रहे हैं। जी देखिए, शरणागत कहू चेत अजित निज अनित अनुमानी तीनर पावर पापमय तिनहि बिलोकत हानि। अब जो सभय होकर अभय की तरफ आएगा, निश्चित रूप से शरणागत के रूप में आएगा। शरणागत बत्सल भगवाना, उसको अभय देना हमारा कार्य है। दूसरी तरफ जितनी भी पूर्व में हमने योजनाएं चलाई थी उसके क्रियान्वयन के लिए आज भी सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। अब विकास की गाड़ी अग्रसर हो रही है, उसमें जिसको भी अपना ध्येय और अपनी स्वीकारोक्ति के साथ में विराजमान हो रहा है उनका स्वागत है, और जो अपने ध्येय और स्वीकारोक्ति के साथ में विराजमान नहीं होना चाहता, अन्यत्र जाना चाहता है, उसका भी स्वागत है। देखिए, जैसे राहुल जी की यात्रा प्रारंभ होती है, बंगाल में ममता जी अलग हो जाती है, थोड़ी आगे चलती है तो नीतीश जी अलग हो जाते हैं,
थोड़ी और आगे चलती है तो पंजाब कांग्रेस में बात नहीं बनती, थोड़ी और आगे चलती है तो दिल्ली कांग्रेस अलग हो जाती है। अभी उत्तर प्रदेश से लगभग 3 लिस्ट कांग्रेस के बिना ही समाजवादी पार्टी घोषित कर चुकी है। मध्य प्रदेश से आप देखिए कितने नेता कांग्रेस का साथ छोड़कर जा रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से ये जो लोकतंत्र बचाने की यात्रा थी, ये लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र बचाने की यात्रा थी। और जो राजतंत्र की यात्रा को बचाने का अभूतपूर्व प्रयास किया जा रहा है, उसमें सोनिया जी वहां राजस्थान चले गई अपनी सीट छोड़ने के बाद। और अभी राजस्थान से ही एक बड़ा नाम महेंद्र सिंह जी, जो 4 बार के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया। तो मुझे लगता है कि टूट फूट की राजनीति वहां चल रही है और विकास की पथ पर अग्रसर भारतीय जनता पार्टी हो रही है। जी जी जी, ठीक है, लोकतंत्र बचाने की यात्रा थी। अब मैं पूछ लेता हूं, नीलाभ शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है शुक्ला जी का इंडिया न्यूज़ पर। शुक्ला जी, आज की बैठक की खूब चर्चा हो रही है, माननीय कमलनाथ जी वीसी के जरिए जुड़े, वो एक विषय है, पर छिंदवाड़ा से कोई भी विधायक नहीं जुड़ा, इसका कारण? जी नहीं, सभी विधायक जो अपने वर्चुअली अच्छा, जुड़े पहुंचे थे नहीं इसमें, वहां पे। कहीं ठीक है, मैं अपने शब्द को सही कर लेता हूँ, प्रत्यक्ष तौर पर नहीं वर्चुअली सभी पहुंचे। जुड़े थे वहां पर। देखिए, समय का अभाव कई जी, बार होता है, शुक्ला मुझे जी। मीटिंग में बुलाया जाता, भोपाल में समय अभाव या कहीं भी कोई समस्या होती तो मैं जूम मीटिंग के जरिए जुड़ जाता हूँ। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको तूल दिया जा रहा है। देखिए, कमलनाथ जी के विषय में कल माहौल बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के द्वारा, कुछ कतिपय मीडिया कर्मियों के द्वारा एक माहौल बनाया गया, माहौल क्रिएट हाँ। किया गया, उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। तो सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी किस तरह की राजनीति पर उतर आई है? क्या इन्हें अपने काम पर भरोसा नहीं है? विकास का ढिंढोरा पीटते हैं। अब क्या सिर्फ इनको सिर्फ कांग्रेस के घरों में झांकना, तो ये इस तरह का भ्रामक प्रचार करना है कि कांग्रेस से ये आ रहा है, कांग्रेस से वो आ रहा है, कांग्रेस से ये जा रहा है, इसी पर ये दिमाग लगाना लगे। अरे, आपकी विकास की बातें आप कीजिए, आप मुझे सीधी सीधी बात करो, आप किस मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं? आप कांग्रेस के कार्यालय में झांक के चुनाव लड़ेंगे क्या? मैं सीधी बात आपसे करता हूँ, तो विधानसभा के पहले जो आपने जनता से वादे किए थे, वो क्या पूर्ण हो गए हैं? क्या 450 सिलेंडर देना आपने शुरू कर दिया है? क्या गेहूं के और धान के जो मूल्य आपने तय किए थे वो देना शुरू कर दिए हैं? लाडली बहनों के 3000 रुपए देना आपने शुरू कर दिया है? जी जी जी। मीडिया के सर्वे की रिपोर्ट है, 370 योजनाओं पर रोक लगा दी गई है क्योंकि आपके पास फंड नहीं है, जिसमें किसान से जुड़ी योजना, उद्योग से जुड़ी योजना, युवाओं से जुड़ी योजना, मुख्यमंत्री ऋण समाधान योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मॉडल स्कूल, टंट्या भील का मंदिर जिसके नाम से आपने भविष्य करे वोट कबाड़े थे, तमाम ऐसी योजना, 370 योजना मेरे कार्यालय में रिपोर्ट नहीं बनी श्रीमान, पहले बता दूं आपको, वरना आप मुझ पर आरोप लगाएंगे। ये टाइम्स ऑफ इंडिया बड़ा अखबार है, जिसने सर्वे किया, उसने दिया कि 370 योजनाओं पर रोक लगा चुकी है। अभी हालिया की घटना है, छात्रवृत्तियां रोक दी गई। इन्होंने तो रोक लगा दी, वो एक आपका विषय है, पर क्या आप लोग रोक नहीं लगा पा रहे? कांग्रेस से बदस्तूर जारी है, आज भी हमारे पास खबर आई है, कांग्रेस के लोग आज भी शामिल हो गए। 29 फरवरी तक अभियान है बीजेपी का, बहुत लोग शामिल ना हो जाएं कहीं। देखिए, हम तो चाहते हैं सफाई अभियान हो जाए। देखिए, जो योग्य नहीं है, जो अपने कद से बड़ा पद मांग रहे हैं, जो अवसरवादी होते हैं, जो उस तरह के लोग वो कह रहे हैं हमारी सुनी नहीं जा रही, इसलिए हम जा रहे हैं बीजेपी में। नहीं, मैंने कहा ना, जो अपने कद से बड़ा पद मांग रहे हैं, जो अवसरवादी हैं, जो अपनी मां संस्था के साथ जिनकी के साथ प्रतिबद्धता नहीं है, ऐसे लोग अगर कांग्रेस से जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। एक सफाई हो रही कांग्रेस की, और छुड़वैये से छोटे नेता जा रहे हैं तो निश्चित रूप से सफाई का हो रही कांग्रेस की, हमें तो बहुत प्रसन्नता है। जिस तरह के जो नेता है, जिस तरह की मानसिकता रखते हैं, जो अवसरवादियों और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रलोभन में जा रहे हैं, देखिए वहां पर भी इनकी कहीं इज्जत नहीं हो रही। भारतीय जनता पार्टी, मेरे कई भारतीय जनता पार्टी के मित्र, इनसे मेरी बातें होती रहती है, जो कांग्रेस छोड़कर या अन्य पार्टी छोड़कर किसी लालच में या प्रलोभन में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उन्हें वहां पे हाशिए पर ढकेल दिया गया है। आप सिंधिया गुट के लोगों को देख लीजिए, कितने लोग साथ में गए थे, कितनों का फायदा हुआ, क्या हो गया? तो ये अवसरवादी लोग तो रहते हैं, तो अच्छा ऐसे लोग पार्टी से चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। जो कांग्रेस से प्रतिबद्ध, जो तो ये क्या स्वच्छ भारत की तरह स्वच्छ कांग्रेस अभियान चल रहा है क्या? स्वच्छ कांग्रेस अभियान में मैंने कहा ना, जो टिका हुआ वो टिकेगा, जो बिका हुआ वो बिकेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब सिर्फ नगीने और जो मोती हैं बिल्कुल वो बचेंगे, अब ऐसा लग रहा है। पूछ लेता हूं मैं सर, मेरी ड्यूटी है कि इस पर मैं एक प्रतिक्रिया डॉक्टर प्रेम व्यास जी से भी लूं। प्रेम व्यास जी, क्या बड़ा कारण है कि बीजेपी में कांग्रेस से
या अन्य पार्टियों से आने वाले नेताओं का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पूर्व अधिकारी जो आईएएस अधिकारी हैं वो भी बीजेपी उनको खूब पसंद आ रही है। इसका बड़ा कारण क्या आप लोग अभी तक आकलन निकाल पाए? देखिए, मैं दोनों तीनों चीजों के जवाब दे देता हूं। जैसे इन्होंने कहा कि योजनाएं बंद हो गई, मुख्यमंत्री जी ने पटल पर खड़े होकर कहा है कि कोई भी योजना बंद नहीं हुई है। और दूसरा, अभी जब विधानसभा का सत्र लगा था तो कितने प्रश्नकाल में प्रश्न किए गए योजनाओं से संबंधित? एक भी नहीं, क्योंकि कोई ऑथेंटिक डाटा नहीं है, सिर्फ मनगढ़ंत कहानी। दूसरा, कमलनाथ जी के लिए कहा गया तो कमलनाथ जी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से बायोपिक क्यों हटा दी थी? क्यों कांग्रेस का चिन्ह हटा दिया था और क्यों झंडा लगा दिया था? नीलाभ जी सुन लीजिए, मैं आपको सुन दीजिएगा रहा जवाब, हूं। प्लीज प्लीज। ये समस्या कांग्रेस की यही है कि शुक्ला ये जी आप सुन जवाब नहीं दीजिएगा, पाते, पर्याप्त ये समय सिर्फ है। आरोप रखने की राजनीति करते हैं। ऊपर बात कीजिए आप। नीलाभ जी सुन लीजिए, आपका समय अभी समय है, पर्याप्त समय है। शुक्ला जी आपको पर्याप्त समय मिलेगा। प्रेम व्यास जी अपनी बात रख लें, क्या वो कहना चाह रहे हैं थोड़ा सुन ले हम, फिर नीलाभ जी आप पूरी मुझे इस लगता पर है कि बात रखिएगा। अपने अपने समय पर अगर कहेंगे तो ज्यादा उचित हाँ, बोलिए, रहेगा। अब डॉक्टर प्रेम तथ्यहीन व्यास, बातें बोलिए आप। होती है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तथ्य प्रस्तुत करते हैं तो तकलीफ हो जाती है। बोलिए, बोलिए, ताकि बोलिए। क्योंकि तथ्यों पे जब समय आएगा तो तथ्यात्मक जवाब दे नहीं पाएंगे। छोड़िए, अब दूसरी चीज बताता हूं बोलिए। मैं। जैसा मैंने कहा कि विकास पथ पर हमारी गाड़ी अक्सर है और इन्होंने कहा कि हम सफाई अभियान चला रहे हैं। अब मुझे बताइए, राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी, जिनका टैलेंट हंट में कांग्रेस ने सिलेक्शन किया था और अधिवक्ता भी है माननीय उच्चतम न्यायालय के, वे छोड़कर चले गए। गुलाम नबी आजाद, वे भी क्या टुटपुंजे नेता थे। कपिल सिब्बल, वे भी क्या छोटे नेता थे। सुनील जाखड़, जो पंजाब से एक बड़ा नाम थे, वे छोटे नेता थे। अश्विन कुमार जी 40 सालों तक कांग्रेस की सेवा करी, विभिन्न दायित्वों पर रहे, छोड़कर चले गए, वे छोटे नेता थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कांग्रेस को अपने दम पर 2 बार सरकार दी, वे छोटे नेता थे। आरपीएन सिंह जी छोटे नेता थे। महेंद्र सिंह जी, जो छोटे नेता को 4 बार अवसरवादी नेता थे, वे ठीक है नीलाभ जी बात पूरी हो जाने दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। कांग्रेस का दामन छोड़ दिया था, वो अवसरवादी थे। ये आपकी रीति और नीति के तहत गए हैं। अब राहुल जी की यात्रा में टूट फूट होती है, लोग छोड़कर चले जाते हैं। जब भी यात्रा निकलती है, पिछली यात्रा थी और अभी की यात्रा में आपने देखी ली जिस तरह से अभी क्या प्रेम व्यास जी कुछ ऐसा प्रोग्राम तो नहीं है कि एमपी में यात्रा आ रही है उससे पहले कुछ बड़े नेता आप लोग की पार्टी में ना चले जाएं? देखिए हुआ है ना, अभी महापौर जी, पूर्व महापौर जी आ गए भारतीय जनता पार्टी में। अब उसके बारे में कुछ विधायक खड़े हैं, लगभग 441 विधायक 10 सालों में छोड़ चुके हैं कांग्रेस को। बताइए आप, 441 विधायक क्या सभी टूटपुंजे विधायक थे? 9 मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं कांग्रेस को, वे भी टूटपुंजे थे। वो कह रहे हैं कि अवसरवादिता वाले लोग जा रहे हैं, जिन्हें पार्टी से ज्यादा पद प्यारा है वो जा रहे हैं। देखिए व्यास जी, बड़े नेता वो नहीं होते जो अवसरवादी होते, वो कभी भी बड़े नेता नहीं होते। वो सिर्फ अपना लाभ, अपना पद जानते हैं। वो बड़े नेता कभी हो ही नहीं सकता। कैसे बड़ा होगा? आप उनको बड़े नेता में कैसे गिन सकते हैं? जो अपनी मातृ संस्था को छोड़ सकते हैं सिर्फ पद के लालच में, वो कैसे बड़े हो सकते हैं? कहीं बड़ा पद नहीं उनमें, उन्हें छोटे नेता ही कहा जाएगा, चाहे बड़े कितने बड़े पद से गए हुए वो। अच्छा, मेरे को नीलाभ शुक्ला जी एक चीज जरूर बताइए, बहुत टाइम नहीं हुआ, विधानसभा चुनाव के समय में जिन आपके पार्टी के नेताओं को टिकट नहीं मिल पाया था वो इस्तीफा दे दिए और कई लोगों ने, मैं भी जुड़ा हुआ हूं सोशल मीडिया पे, मैंने भी देखा था, लिखा कि मैंने 3 दशक 4 दशक से पार्टी की सेवा की, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो मुझे टिकट नहीं मिला और मैं अपने पद से त्यागपत्र दे रहा हूं या दे रही हूं। इस तरह के बहुत सारी पोस्ट मैंने देखी थी और उसके बाद फिर वो आपकी पार्टी में शामिल भी नहीं हुए। हालांकि उसमें से कई लोग बीजेपी में शामिल हो गए, कुछ लोग नहीं हुए। तो क्या फिर उनको भी आप अवसरवादिता वाला व्यक्ति ही कहेंगे? देखिए, जो टिकट दिए जाते हैं सर्वे के आधार पर दिए जाते हैं। आदमी जो जीता उम्मीदवार होता है उसे ही टिकट दिए जाते हैं। आदमी को ऐसा लगता है अपने कद से बड़ा पद मांगता है, तो अयोग्य होने बाद टिकट मांगता है, उसके बाद अपनी नाराजगी जाहिर करता है, तो उसकी व्यक्तिगत समस्या है। पार्टी कहीं भेदभाव नहीं करती, पार्टी बराबर अवसर देती है कांग्रेस पार्टी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत खुला हुआ है। जो व्यक्ति योग्य है, जो जीता हुआ है, जिसका जनता सीधा संपर्क है, उसे हम चुनते हैं, उसे हम टिकट देते हैं। हमारे ऊपर से पैराशूट उम्मीदवार नहीं आते, जो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। तो हमें योग्य व्यक्तियों को पद दिया जाता है। ऐसे में वे व्यक्ति नाराजगी जाहिर करते हैं और इस तरह की बातें करते हैं, वो उनकी व्यक्तिगत समस्या है। ये कांग्रेस समस्या नहीं है, कांग्रेस की परंपरा नहीं है कि किसी व्यक्ति को ठगुर सुहाती करे और उसको योग्य नहीं हो फिर भी उसे पद दिया जाए, उसे टिकट दिया जाए। ठीक है। बड़ी पार्टी, बड़ा कुनबा, राजी नाराजियां चलती रहती है।
ठीक है, डॉक्टर समस्या प्रेमव्यास क्या कुछ है, कहना चाह रहे हैं, पिछली बोलिए। बार लेकिन जो पार्टी के जी, प्रतिबद्ध जी। सिपाही हैं, देखिए मेरी बात मैं ठीक है, बता देता हूं। पार्टी के प्रतिबद्ध सिपाही हैं, वो जी, राजी नाराजी ठीक के है बाद नीलाभ जी, पार्टी मैं के आता साथ हूँ जुड़े आपके हुए पास, हैं। ये बड़ी आपकी बात बात पे कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं आता हूँ नीलाभ जी। देखिए, प्रेमव्यास जी पिछली बोलिए। बार जब कांग्रेस ने टिकट घोषित करे थे, उसके बाद गाली बको अभियान चला था और पेट्रोल छिड़को अभियान, मुरली मोरवाल, और उसके बाद में कांग्रेस को कई सारे टिकट बदलने पड़े थे। तो पहले वाला सर्वे सही था या गाली बकने और पेट्रोल डाल के आग लगाने वाला सर्वे सही था? ये दोनों बातें, और कितने टिकट बदल दिए गए थे। मुझे लगता है कि इन सब बातों से निकलकर कांग्रेस जो को इंटरनल धरातल पर आने की डेमोक्रेसी की आवश्यकता बात है। कर रहे जिस हैं, तरह आंतरिक से राम लोकतंत्र विरोध किया बहुत गया, जिस मजबूत है तरह से कांग्रेस का। धारा 370 का विरोध किया गया, और ये जिस तरह से सनातन धर्म को गाली बकी गई, जिस तरह से HIV कोड पुष्ट रोग कहा गया, कांग्रेस का स्टेटमेंट स्थिर था उस समय, कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, और उसी के कारण ये 400 से 40 पे आने वाली स्थिति बनी। और अभी राहुल जी की यात्रा में जो टूट फूट हो रही है, तो इसकी जिम्मेदारी क्या भारतीय जनता पार्टी की है? भारतीय जनता पार्टी राहुल जी के पीछे अपने कार्यकर्ता खड़े कर दे और उनकी यात्रा को सफल बनाए, क्या इसकी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी भी भारतीय जनता पार्टी की है? तो निश्चित रूप से इन सब चीजों से बाहर निकलकर धरातल पर आकर कार्य करने की आवश्यकता है। सिर्फ अपने नीचे कार्यकर्ता जो दशकों से कांग्रेस के लिए कार्य कर रहा था, वे अपने आप को जब ठगा महसूस करता है और उसके बाद में संस्कारित राष्ट्रवाद की तरफ अग्रसर एक पार्टी को देखता है और विकास के पद पर अग्रसर, जहां आज भारत सशक्त भूमिका में विश्व पटल पर खड़ा है, तब वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख करता है। और आप लोग उनको मतलब फिर कांग्रेस भी ये कह रही है कि कई ऐसे नेता आपकी पार्टी में आकर भी छिन्न भिन्न हो गए, अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। नहीं, मैं तो बता रहा हूं ना आपको, 441 विधायक 10 साल के इतिहास में, अगर गलत कर रहा हूं तो कोट कर लीजिए, 441 विधायक टूटे कांग्रेस की तरफ से और लगभग 12 मुख्यमंत्री। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी में जो दायित्व और जो भूमिका उनको दी गई है, उसका निर्वहन उनने करा है। सबसे पहली हमने अपना स्टैंड ना तो जनसंघ के समय परिवर्तित किया था, ना हम 2 थे तब परिवर्तित किया था, और ना आज हमने परिवर्तित करा है। और जो हमारे स्टैंड के साथ में सुशोभित होता है, वो अग्रसर होता है विकास के पथ पर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पूछ लेता हूं आपकी इसी बात पे नीलाभ जी से एक जवाब ले लेता हूं। नीलाभ जी क्या कहेंगे? जी, बड़ी बड़ी बातें विकास के पथ पर बातें करते जा रहे मेरे भाई, और कांग्रेस के कार्यालय में झांक रहे, उस पर अपनी राजनीतिक धूतियां सेक रहे, भ्रम का वातावरण फैला रहे, तो झूठ सच कर रहे हैं। अरे विकास की में बातें, मैंने आपसे स्पष्ट कहा कि 370 योजनाएं बंद क्यों हो रही है, आपने जवाब नहीं दिया। अभी केक की रिपोर्ट आई, केक कोई कांग्रेस की संस्था नहीं है, सरकारी संस्था है, जहां पर 1400 करोड़ के घोटाले का उन्होंने हवाला दिया विधानसभा पटल में। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? पीएचई में, वन विभाग में और अन्य जगह पर जब 1400 करोड़ की अनियमितता वापरी गई है, अनियमितता की गई है, ये केक की रिपोर्ट है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, सरकारी संस्था रिपोर्ट बनाती है, जो पूरा ऑडिट करती है कि सरकारी पैसे का कहाँ उपयोग हुआ है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लाडली बहनों के इवेंट में 6 लाख ओबीसी छात्रों स्कॉलरशिप नहीं मिल पाई है, 482 करोड़ की स्कॉलरशिप रोक दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे श्रीमान? तो आप विकास के पथ एक ही माला जपते जा रहे हैं। मैं आपको बाकायदा फिर दे रहा हूँ, कांग्रेस कार्यालय की रिपोर्ट है, नहीं है, ये केक की रिपोर्ट है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये तमाम सर्वे की रिपोर्ट जो आपको पेश कर रहा हूँ, आप उसके बारे में प्रकाश डालें बजाय कांग्रेस कार्यालय के कमरे में झांकने के। मुझे बताइए कि टाइम्स ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जिसकी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट मान्य करता है। आपसे यही तो प्रश्न था मिलाप जी की जब विधानसभा सत्र लगा था, तो विधानसभा सत्र में ये अब ठीक है, सुनिए शुक्ला जी, सुनिए तो उनकी बात तो सुनिए, फिर आप पूरा समय की रिपोर्ट कहाँ जाती है? अब रखिएगा अपनी बात। सीएजी की रिपोर्ट कहाँ जाती है? अधीर रंजन चौधरी जी उसके लिए कमिटेड अध्यक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी ने सीएजी की रिपोर्ट्स में कितने सवालों पर प्रश्न चिन्ह उठाकर यही से क्लियर हो जाता है। तो निश्चित रूप से आपकी जो पीड़ा है वो सिर्फ जो विकास भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से लोग अग्रसर हो रहे हैं, चाहे वो आम जनता हो चाहे आपके नेता हो, तो उससे लेके आपकी पीड़ा उजागर हो रही है। अब दूसरी चीज है, इन्होंने कहा कि विकास कहाँ हो रहा है। आप मुझे बताइए कि महंगाई दर 10 साल में मनमोहन सिंह के शासन में कितना था? 8.2%। मैं तो आपको कोट करके बोल रहा हूँ, IMF का डाटा उठाकर देख लीजिए। आज परचेसिंग पावर पैराडाइज में भारत प्रथम 5 में है, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत प्रथम 5 में है,
दूसरा पीपीपी इंडेक्स में भारत प्रथम 5 में है, ऑटो एक्सचेंज में भारत प्रथम 5 में है। तो निश्चित रूप से आज भारत 10वीं से 5वीं पोजीशन पे आ चुका है। और जिस तरह से जर्मनी नीचे गिर रहा है और भारत विकास में अग्रसर हो रहा है, 2026 तक हम निश्चित रूप से तृतीय महाशक्ति के रूप में उभरेंगे। आज हमने हमारे प्रयास से लगभग 25 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त करा। मध्य प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 2.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुआ है। कांग्रेस का शासन जब था तब एक दिन गरीबों की रिपोर्ट आती थी, अगले दिन गरीब जाते। ठीक है नीलाभ जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं इसी बात पे। नीलाभ जी बोलिए। विकास की बातें इनकी मुझे शोभा नहीं देती। आज यही जो अन्नदाता पर लाठी चला रहे हैं, उनके रास्तों में कीले गाड़ रहे हैं, उनसे आता ताइयों से का व्यवहार कर रहे हैं, उन पर अश्रु गैस के गोले चला रहे हैं, किसानों को फसल का उचित मूल्य नहीं दे पा रहे हैं, उनकी क्या गलत मांगे हैं? और आप विकास की बातें कर रहे हैं। महंगाई कम हो गई क्या? चुनाव जीतना हारना अलग प्रक्रिया है, मुद्दे तो खत्म नहीं होते हैं। बताइए, महंगाई तो बताया ना मिला, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम हुई? प्रेम व्यास जी बात हुई, क्या गैस की कीमतें कम हुई? क्या बेरोजगारी कम हुई? क्या प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी की बात पूर्ण हुई? क्या हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में घूमने लगे? चलिए लगभग बातें वहीं पर आके रुक रही है। मैं इसी बात के साथ चर्चा को समाप्त करूंगा और डॉक्टर प्रेम व्यास जी, नीलाभ शुक्ला साहब का धन्यवाद भी करूंगा। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, आज बैठक को लेकर हमने चर्चा की, लेकिन ये जो लंबी फहरिस्त चल रही है, लंबा सफर चल रहा है, बीजेपी कह रही है कि 470 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के बीते 10 सालों में बीजेपी में आ चुके हैं। कई पूर्व मुख्यमंत्री आ गए, पूर्व मंत्री आ गए, पूर्व सांसद आ गए, वर्तमान सांसद आ गए। कांग्रेस कर क्या रही है? एक सवाल भी है, क्योंकि कांग्रेस को यह समझना होगा, क्या ये जो 470 लोग गए अकॉर्डिंग टू बीजेपी, ये सभी अवसरवादिता को देखकर गए? ये सभी पद के लालच में गए या वजह दूसरी थी? कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहती है साहब कि आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। तो आंतरिक लोकतंत्र जब आपकी पार्टी में है तो इन नेताओं को सुना नहीं गया, या ये अपनी बात रख नहीं पाए, या इनकी बात सुनने के बाद आपने भी कह दिया कि जाइए अपने अपने रास्ते। अब वो अपने रास्ते चले गए, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सफाई अभियान चल रहा है। जैसे स्वच्छ भारत चलता है, स्वच्छ भारत अभियान है, सफाई स्वच्छता का प्रतीक, वैसे कांग्रेस में भी स्वच्छता अभियान चल रहा है। बड़ी बात यह है कि इतने नेताओं के जाने के बाद पार्टी अपना एस्टेब्लिशमेंट कैसे करेगी, स्थिरता को कैसे बरकरार रखेगी, ये बड़ी बात है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।